नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं अविनाश कुमार आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मणिपुर की। जी हां, मणिपुर की। और आपको पता है कि हमारे वीडियो का फॉर्मेट, वीडियो का प्रारूप इस तरह से रहता है कि कोई करंट के टॉपिक के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल के पॉइंट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा करंट का संदर्भ भी मजबूत रहे और अपने परंपरागत जो हमारे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से कर पाएं। तो इसी के साथ आज हम अपने टॉपिक के साथ मौजूद हैं और टॉपिक हमारा है कि मणिपुर में एफसीआई के चावल की पहली खेप पहुंची है 13 जुलाई को। जी हां, 13 जुलाई को मणिपुर में एफसीआई के चावल की पहली खेप पहुंची है। तो पूरे वीडियो को हम लोग समझते हैं तो घटनाक्रम हमें समझ में आएगा और इसी परिदृश्य में हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और मणिपुर को लेकर के कई सारे पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं और एन बीरेन सिंह जो हैं ये मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा रहे हैं जो वहां पर पहुंची हैं अनाजों को लेकर के। अब ये अनाजों को लेकर के जो एफसीआई का जो यहां से वैगन पहुंचा है उसके बारे में क्या सारी बातें हैं अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले घटनाक्रम को एकदम अच्छे से समझ लेना है हमें। मणिपुर में पिछले एक साल से दो समुदाय मैं आपको बता दूं, मैतेई और कुकी, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, काफी ज्यादा एक झड़प का स्थिति चल रहा है और इन्हीं के बीच में जो वहां पर डेडलॉक की कंडीशन बनी हुई है, एक तरह से कहिए कि असंतुष्टि और अवरोध का जो वातावरण है, हिंसात्मक वातावरण बना हुआ है, इसी के बीच सरकार की भी अपनी तरफ से फोकस क्या है कि लोगों को जो जरूरी सुविधाएं हैं उसे हम लोग मुहैया कराएं। इसी परिदृश्य में 13 जुलाई को पंजाब से 950 मीट्रिक टन चावल लेकर 15 वैगन वाली मालगाड़ी मणिपुर के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। हमें ध्यान में रखना है इस खोंगसांग रेलवे स्टेशन को, ये ध्यान में रखिएगा। आई कहां से है तो पंजाब से। एफसीआई का गोडाउन से पंजाब से होते हुए 950 मीट्रिक टन चावल को, खास करके जो मणिपुर चावल के लिए भी फेमस है और आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर के चावल की एक किस्म को जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसके बावजूद जो डेडलॉक की कंडीशन है उस कंडीशन में मणिपुर में पंजाब से चावल पहुंचाया गया है और वो भी किससे, तो मालगाड़ी से। कौन से स्टेशन पर? खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर। यानी कि खोंगसांग रेलवे स्टेशन कहां पर हो गया? मणिपुर में। अब हम लोग आगे की वीडियो की बात करते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं इस लाइन को। यहां पर आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मूवमेंट ऑफ इसेंशियल आइटम्स टू द स्टेट हैड बीन कंप्लीटली कट ऑफ। मतलब साफ तौर पर कहा गया है कि जो डेडलॉक का जो कंडीशन बना हुआ है उसके कारण इसेंशियल आइटम्स जो हैं राज्य को मिलने वाले वो कंप्लीटली क्या हो गए हैं, रुक से गए हैं। विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एनएफआर मतलब हो गया नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इज टेकिंग इनिशिएटिव टू ट्रांसपोर्ट इसेंशियल कमोडिटीज एंड अदर फूड आइटम्स टू स्टेट ऑफ मणिपुर। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने एनएफआर के इनिशिएटिव से और एफसीआई की पहल को देखते हुए क्या किया, तो इसेंशियल कमोडिटीज के तहत चावल को यहां पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। द खोंगसांग रेलवे स्टेशन, ये टर्म जरूर आप ध्यान में रखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। अंडर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये किस रेलवे के अंतर्गत आता है, तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर मालेगांव गुवाहाटी है। अच्छे से टर्म ध्यान में रखना है इसको। स्टेट ऑफ मणिपुर हैज बीन ओपनड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। खोंगसांग स्टेशन इज द लेटेस्ट स्टेशन विच वाज कमीशनड ऑन 2022 इन द जरीबाम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट। ये एक नया क्या है, खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो है नया स्टेशन डेवलप किया गया है। और ये लाइन क्या थी, जो अभी वहां पर कंडीशन चल रही थी उसके कारण क्या हो गई थी, सस्पेंडेड थी। तो इसी को ओपन किया गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। तो अब हम लोग थोड़ा सा और मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में जो भी चीजें चल रही हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप मणिपुर के बारे में जान लें कि मणिपुर में और कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं। तो आपको बता दूं, मणिपुर में एक रेलवे स्टेशन है रानी गैंडेनल्यू रेलवे स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन है थिंगोऊ रेलवे स्टेशन, तीसरा रेलवे स्टेशन है जीरीबाम, चौथा है खोंगसांग और जो हमारा पांचवा जो रेलवे स्टेशन है
वो है बंगीचुंग पाओ रेलवे स्टेशन। आपको बता दूं कि मणिपुर में जो जिरीबाम रेलवे स्टेशन है वो मणिपुर का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है। जिरीबाम रेलवे स्टेशन क्या हो गया, तो मणिपुर का पहला रेलवे स्टेशन है। और जो न्यूएस्ट है वो हमारा कौन सा हो गया, खोंगशेंग जो हो गया रेलवे स्टेशन, ये क्या है, तो ये न्यूएस्ट रेलवे स्टेशन है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। और 2022 में ये रेलवे स्टेशन को ऑपरेशन में मंजूरी दे दी गई। तो ये टर्म अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। रानी गौंदल्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है, क्योंकि रानी गौंदल्यू स्वतंत्रता सेनानी थी। और एक नॉर्मल सा जीएस का क्वेश्चन यही पूछा जाता है इनके बारे में कि इनका नाम जो था गौंदल्यू था, और इनको रानी का जो टाइटल दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जब हेरिका मूवमेंट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट एरिया में और जदोनांग उसको लीड कर रहे थे, जदोनांग के डेथ के बाद में उस मूवमेंट को लीड किसने किया, गौंदल्यू ने। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलते हैं तो इनको रानी की टाइटल देते हैं। तो ये टर्म आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये जीएस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा और मणिपुर को लेकर के डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स के भीतर। अब सबसे पहले हम लोग जब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं। हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लें। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है ये मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। कैवे मुख्यमंत्री हैं, तो 12th नंबर के ये सीएम है, 12th सीएम है मणिपुर के। पूरा नाम इनका है नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। और नोंगथोम्बन बीरेन सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व फुटबॉलर और पत्रकार हैं। ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री होने से पहले ये क्या थे, तो फुटबॉलर थे और पत्रकार हैं। और इनका राजनीतिक दल जो है वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको मैं बता दूं कि 2004 से लेकर के 2016 तक एन बीरेन सिंह जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और उसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते थे। 2017 से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद से ये क्या है, वहां के सीएम यानी मुख्यमंत्री के तौर पर अभी बने हुए हैं। तो ये टर्म अच्छे से ध्यान में रखिएगा मणिपुर के मुख्यमंत्री को लेकर के। अब जब मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात आती है तो मणिपुर के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो ध्यान में रखिएगा मणिपुर की राज्यपाल वर्तमान में अनुसुईया उइके हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मणिपुर में जनजातीय समुदायों की, तो मणिपुर में 3 प्रमुख जातीय समूह प्रचलित हैं। घाटी की अगर बात करें तो वहां पर मीतेई जनजातीय समूह है, पहाड़ियों में नागा और कुकी चीन जनजातियां हैं। और आपको मैंने बताया कि जैसे मैतेई और कुकी के बीच में काफी ज्यादा यहां पर क्या चल रहा है, असंतुष्टि का वातावरण है, दोनों के बीच में विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा है अधिकारों की मांग को लेकर के। अब आता है कि मैतेई पैगन जो है, जिसको हम लोग वहां पर मैतेई मुस्लिम्स कहते हैं, वो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है मणिपुर में रहने वाले समुदायों के बारे में बात है। अब हम लोग मणिपुर के रिलेशन में बात करें तो मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं और मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मणिपुर की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उसमें यांगपू जीलोंग एक पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी दैमी खोंग है, तीसरी पहाड़ी कुबड़ू है, चौथी पहाड़ी कलनागा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा माउंट ईशो या माउंट तेनेपू जिसकी हाइट जो है 2994 यानी 2994 मीटर इसकी हाइट है, ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी में शामिल है। तो ये आपके पास मणिपुर में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनकी लिस्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में एक और सबसे विशेष फेमस जो चीज है वो है लोकटक लेक। जी हां मेरे साथियों, लोकटक लेक। लोकटक लेक के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये विश्व का केवल और केवल एकमात्र फ्लोटिंग लेक है। जी हां, फ्लोटिंग लेक यानी कि तैरता झील। पूरे विश्व में तैरता झील का एग्जाम्पल उदाहरण और कहीं पर नहीं मिलता है, केवल और केवल हमारे खूबसूरत से राज्य मणिपुर में देखने को मिलता है। और झील का नाम क्या है हमारा, तो झील का नाम है लोकटक झील, ध्यान रखिएगा। तो लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है। और भारत ही नहीं पूरे विश्व में, ध्यान रखना सबसे बड़ी बात कि पूरे विश्व का क्या है, केवल और केवल एकमात्र तैरता हुआ झील है लोकटक झील। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में एक और खास है, वो है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। जी हां, मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील के बीच में स्थित है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है
ध्यान रखना है कि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और आप यहां पर इमेज में नेशनल पार्क के इमेज को देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आपको अलग अलग सीन या इसमें दिखाई पड़ता है। तो जो लोग देखते हैं उन्हें लगता क्या है कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, तैरती झील का उदाहरण है विश्व लेवल पर, विश्व के स्तर पर। और उसी लोकटक झील के भीतर क्या स्थित है, तो हम अगर बात करें तो कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जो पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगर मणिपुर में हम लोग बात करें तो मणिपुर में एक बड़ी फेमस वैली है, बड़ी फेमस घाटी है जिसका नाम है दजुकोउ घाटी। ध्यान रखिएगा, दजुकोउ घाटी बड़ी फेमस घाटी है। इस घाटी को जुको घाटी भी कहते हैं, जुकोउ घाटी भी कहते हैं, दजुकोउ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर के सेनापति जिले, ध्यान रखिएगा, मणिपुर का सेनापति जिला और नागालैंड के कोहिमा जिले के बीच स्थित एक घाटी है। यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट के बीच की स्थित एक वैली है और उस वैली का नाम क्या है, दजुकोउ वैली। दजुकोउ घाटी से कहिए, जुको घाटी कहिए या जुकोउ घाटी कहिए। तो ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मणिपुर का, जो वहां पर दर्रा है पास है उसकी, क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस है और कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। जब हम मणिपुर के दर्रे की बात करते हैं, पैसेज की बात करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, हमें रास्ता प्रदान करता है जाने के लिए, तो यहां पर हमें तुज्जू दर्रा काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है, जो कि मणिपुर के कैपिटल इंफाल से म्यांमार तक जाने वाली सड़क यहीं से होकर गुजरती है। बड़ा फेमस है, ये म्यांमार तक कनेक्टिविटी देता है। कहां से, इंफाल टू म्यांमार जो सड़क जाती है वो इसी तुज्जू दर्रे से पास होती है। और आप यहां पर मैप में ये सीन देख सकते हैं। और रेस्ट इधर जो हमारा है कंट्री, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम म्यांमार हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर जो फेमस है, मणिपुर अपने काले चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां दोस्तों, मणिपुर का ब्लैक राइस जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और आप इमेज में देख सकते हैं मणिपुर के काले चावल की। कहा जाता है कि अगर इस चावल की खीर जो बनती है वो पूरे विश्व स्तर पर फेमस है। प्रोटीनियस चावल है, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अमूमन 134 से 35 रुपए किलो जो है इसका 1 किलो का प्राइस पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर का प्रसिद्ध काला चावल काफी अनोखा है। इस चिपचिपे चावल की किस्म को चाखाओ या अमूबी चाखाओ अमूबी कहा जाता है। यह चिपचिपा काला चावल है, ध्यान रखना है इस टर्म को, चिपचिपा काला चावल है और मणिपुर में पाया जाता है। चाखो का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, और अम्बुई का मतलब होता है काला, यानी स्वादिष्ट काला चावल जो है ये चाखाओ चावल को हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान में हमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको टैग मिला हुआ है। यानी एक तरह से समझिए कि ये चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरी बात, जीआई टैग इसे कब मिला, तो इसे जीआई टैग 2019 में मिला और जीआई टैग का नंबर इसका था 364। ये ध्यान में रखिएगा, जीआई टैग 2019 में मिला और जीआई टैग का नंबर कितना था, 364। तो ये मणिपुर में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मणिपुर केवल अभी, अगर ठीक है कि हिंसा के लिए पिछले 1 वर्षों में काफी ज्यादा अखबारों में, मीडिया में, पार्लियामेंट में काफी ज्यादा बना रहा, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति में मणिपुर को काफी हमने देखा है। लेकिन मणिपुर के बारे में इन खूबसूरत चीजों को भी हमें जानना चाहिए और इनके बारे में भी हमारे पास नॉलेज होने चाहिए। इसी कारण से मणिपुर को लेकर के जो न्यूज आई उस पर मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और मणिपुर के इन खूबसूरत चीजों के बारे में अपने अपने दोस्तों, मित्रों, यारों तक पहुंचाते रहें। अब जैसा कि हमारी शुरुआत से आदत रही है कि जब भी कोई वीडियो आता है उस वीडियो के अंत में हम 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े जाते हैं जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज के वीडियो के भी 2 प्रश्न हैं इसी वीडियो से रिलेटेड जो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि उत्तरी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां है? गुवाहाटी, कोलकाता, डिब्रूगढ़, खड़गपुर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर अपना जरूर देने का कोशिश करिएगा क्योंकि प्रश्न आपके लिए काफी आसान है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि रानी गैंदेलयू रेलवे स्टेशन मणिपुर के किस जिले में स्थित है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी फेमस है, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर हैं और अभी मैंने मूवमेंट का नाम भी बताया तो ध्यान में रखना है। इनको रानी का टाइटल भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिंपल सा है, रानी गेंदल्यू रेलवे स्टेशन मणिपुर के किस जिले में है? बिष्णुपुर, जिरीबाम, इम्फाल और तामेंगलोंग। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से किसी करंट के टॉपिक पर लाएंगे और उसके साथ ट्रेडिशनल की चीज़ों को जरूर हम लोग जोड़ते हुए आपका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करेंगे। अपने अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जय हिंद।